हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रकाश मैथमेटिक्स। एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं डिटर्मिनेंट का। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और ये इतना इम्पोर्टेंट है, उसका जवाब नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट है। 2026 में क्वेश्चंस आना ही आना है, इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा। तो ये क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है क्या, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी का है, यानी कि अगर आपके पास रो में सेम एलिमेंट हो, यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, सेम एलिमेंट हो, या इसी प्रकार से कॉलम में सेम एलिमेंट हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चंस बनाना है तो देखिए कितना इजी तरीका से हम लोग बनाएंगे। वीडियो में बने रहिए। और इसको कह रहा है कि प्रूव करिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो सबसे पहले एक काम करिए, इसको रो बोलते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, इसको कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 बोलते हैं। तो किसी भी दो एलिमेंट को सबसे पहले जीरो कर लीजिए। किसी भी दो एलिमेंट को क्या कर लेंगे? जीरो कर लेंगे। जैसे मेरे पास ये कौन सा, अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दे, घटा दें तो जीरो होगा। इसी प्रकार से कॉलम 3 में से कॉलम 2 को भी घटाएं तो ये जीरो होगा। तो कॉलम 2 में से घटाना है कॉलम 1 को, और कॉलम 3 में से भी घटाना है कॉलम 1 को। आप घटाइए और देखिए, जैसे ही घटाएंगे आप तो ये 1a स्क्वायर है, 1 में से 1 गया, ये क्या बन जाएगा? जीरो। आप अगर चाहें किसी भी रो कॉलम से किसी भी कॉलम को आप घटा के पहले दो एलिमेंट जीरो कर लेना है, ये b माइनस ए हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। लास्ट इसी प्रकार से देखते हैं, कॉलम 3 में से कॉलम 1 को घटाइए तो ये हो जाएगा जीरो, 1 में से 1 गया जीरो, c माइनस ए हो जा रहा है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जा रहा। अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो जहां पे आपके पास ए स्क्वायर है वहां पे आप पहले फॉर्मूला निकाल लीजिए। तो ये तो बन रहा है 1 0 0, ये ए स्क्वायर हो रहा है, बी माइनस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला है अपने पास बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा बी माइनस ए, ये हो गया b प्लस ए। यहां पे भी फॉर्मूला है, ये बन गया c माइनस ए, एक बार बन जाएगा c प्लस ए। तो इसी प्रकार से अब आप एक चीज देखें इसमें कि इस कॉलम से कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? b माइनस ए। सर इसमें b माइनस ए है, यहां भी b माइनस ए है, यहां नहीं है। तो जीरो के साथ अगर b माइनस ए भी रहता मल्टीप्लाई में तो जीरो ही होता ना। तो टेकिंग कॉमन, क्या लेना है इस लाइन से? b माइनस ए। आगे इससे क्या लेना है? ये तो c माइनस ए था ही, c माइनस ए था ही, फॉर्मूला लगा दिए, इससे c माइनस ए। फ्रॉम कहां से आप कॉमन ले रहे हैं? तो कॉलम 2 से ले रहे हैं और कॉलम 3 से ले रहे हैं। जो कॉमन आप लेंगे उसको डिटर्मिनेंट से तो बाहर निकालेंगे ना। तो b माइनस ए, c माइनस ए को हम लोग बाहर निकाल लिए, तो डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचेगा? इस लाइन से कुछ कॉमन नहीं लिए थे तो ये 1 हो गया, a हो गया, a स्क्वायर हो गया। यहां पे देख लीजिए जीरो, b माइनस ए, जीरो, b माइनस ए कॉमन ले लिए थे तो b प्लस ए बचा। नेक्स्ट में इसमें c माइनस ए कॉमन लिए थे तो ये जीरो, c माइनस ए कॉमन लिए थे 1, तो ये c प्लस ए हो गया। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड यानी कि इसको ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ये तो b माइनस ए था, c माइनस ए था। जैसे ही आप देखिए दो एलिमेंट जीरो हो चुका है, यही बात बताया था कि दो एलिमेंट को जीरो करना है। और जैसे ही दो एलिमेंट जीरो हो जाता है मेरे पास, तो एक ही एलिमेंट को एक्सपेंड करना पड़ेगा 1 को, यानी कि इसको डिटर्मिनेंट को तोड़ते हैं तो इसका रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो बच रहा है 1 1 b प्लस ए, c प्लस ए। तो ये b माइनस ए हो गया, c माइनस ए हो गया। ये समझ में आया होगा, यानी कि जिस एलिमेंट के साथ एक्सपेंड करते हैं उसके रो और कॉलम को डिलीट कर देते हैं, यानी कि 1 का कॉलम और रो ये दोनों डिलीट हो जाएगा, तो ये 4 एलिमेंट बचा। और इस डिटर्मिनेंट को तोड़ने का क्या तरीका था? इसको प्लस के साथ और इसको माइनस के साथ। तो c प्लस ए प्लस में आ गया, माइनस में आएगा माइनस b माइनस ए से ए तो कैंसिल हो जा रहा है, आ गया b माइनस ए, c माइनस ए, और ये c माइनस बी। लेकिन मेरे पास जो लाना था a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए।
आ गया बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी, तो यहां से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो इसमें ए माइनस बी हो जाएगा, ये सही है सी माइनस, इससे भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए अगर इनसे भी माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बी माइनस सी और ये सी माइनस ए तो जैसे है वैसे ही, और यही चीज हमको प्रूव करना था। और ये एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चंस। तो थैंक यू, इसी तरह का क्वेश्चंस आएगा, आप बने रहिए।